हेलो दोस्तों, मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक चिड़िया की कथा, शिव भक्त चिड़िया की कथा। कथा को पूरा सुनिएगा, पूरा सुनने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो कैसे एक चिड़िया शिव के भक्त बन गई है और शिव जी चिड़िया पर कैसे दया बरसाते हैं। चलिए कथा की ओर चलते हैं। कहा जाता है कि एक चिड़िया थी। एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी। वो शिव नाम का जप करती थी, नमः शिवाय का। और उस जंगल सूखा था, वहां बारिश नहीं हो रहा था, इसीलिए सूख गया था जंगल। पेड़ भी सूख गया था, पूरा जंगल ही सूख गया था। एक सूखी पेड़ में वो बैठी रहती थी और नमः शिवाय का जप करते रहती थी। उसी पेड़ में उसका बचपन गुजरा, इसीलिए उस पेड़ को छोड़ के वो कहीं नहीं जाती थी और सूखी पेड़ में नमः शिवाय का जप करते रहती थी। तो एक दिन का बात है, नारद जी जब जा रहे थे उसी राह से, तब नारद जी का कान में आवाज गूंज रहा है नमः शिवाय का। आकाश मार्ग से जा रहे थे नारद जी। वो देवलोक में घूमते रहते हैं नारद जी। तो नारद जी बोले, इस सूखे जंगल में नमः शिवाय का जप कौन कर रहा है, कौन है, देखें तो जाके। तब जंगल में जब घुसे, सूखे जंगल में, तो देख रहे हैं एक सूखा सा पेड़ है, उस डाल पर एक चिड़िया बैठ के नमः शिवाय का जप कर रही है। तब नारद जी चल गए उसी सूखे पेड़ के पास और बोले चिड़िया से कि तुम इस सूखी जंगल, सूखा पेड़ है, इसे छोड़ के तुम दूसरा जंगल क्यों नहीं चल जाती है? यहाँ तो तुमको कष्ट ही कष्ट है, इसीलिए तुम इस जंगल छोड़ के, इस पेड़ छोड़ के तुम चल जाओ हरा भरा जहाँ पर है पेड़ जंगल, वहां पर। तब चिड़िया बोली कि हे ऋषि मुनि, हम इस पेड़ को और इस जंगल को छोड़ के नहीं जा सकते। मेरा बचपना इसी पेड़ में से शुरू है। मेरा माता पिता नहीं है, गुजर गए, इसीलिए हम भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं इस पेड़ के डाल में बैठ के कि हरा भरा हो जाए। अब कहाँ जा रहे हैं? नारद जी से चिड़िया पूछी। तब नारद जी बोले कि हम शिव जी के पास जा रहे हैं। चिड़िया बोली कि शिव जी को एक संदेश दे दीजिएगा, इस सूखी जंगल थोड़ा याद कर लेंगे। जैसे बारिश हो, हरा भरा जंगल हो जाए, थोड़ा याद दिला दीजिएगा। तब ऐसे बोल के चिड़िया और फिर वो नमः शिवाय का जप करने लगी। नारद जी वहां से चले गए कैलाश पर्वत। शिव जी तो ध्यान में रहते हैं, तो वहां जाके नारद जी अपना नारायण का गुणगान गाते चलते हैं, फिरते हैं। नारद जी नारायण नारायण करके पहुंच गए कैलाश में।
तब वहां जाके बोले शिव जी को कि हे प्रभु, हम जिस राह से आ रहे थे वहां पर एक सूखी जंगल हमको दिखाई पड़े। सूखा पेड़ था, उस पेड़ पर एक चिड़िया नमः शिवाय का जप कर रही थी, आप ही का गुणगान गा रही थी। और उससे पूछे, बोले कि दूसरा जंगल में चल जाओ जहाँ हरा भरा पेड़ पौधा है वहाँ। तो आपसे बोली कि भगवान शिव से बोल दीजिए बारिश हो जाए, इसी जंगल हरा भरा हो जाए, हम यहीं पर रहेंगे। बचपना मेरा यहीं पर है, इसी जंगल इसी पेड़ पर। ऐसे बोल के नमः शिवाय का जप करने लगी। तो आप थोड़ा उस चिड़िया के ओर ध्यान दीजिए प्रभु, बहुत कष्ट में है वो चिड़िया। नारद जी बोले शिव से। तो शिव जी बोले नारद जी को कि हे नारद जी, आप नहीं जानते हैं उस चिड़िया का ऐसे ही दुख कष्ट लिखा हुआ है 8 जन्म तक। 8 जन्म तक ऐसे ही उसका दुख कष्ट करना ही पड़ेगा। उसका भाग में, उसका तकदीर में वही लिखा हुआ है। तब नारद जी और उससे आगे क्या बोलेंगे। नारायण नारायण करके नारद जी फिर वो देवलोक में घूमते रहते हैं। देवलोक चले गए उधर नारायण नारायण बोल के। तब शिव जी अपना फिर ध्यान में लग जाते हैं। शिव जी तो हमेशा ध्यान में रहते हैं। जैसे ध्यान में लगे तो वही नारद जी बोले और चिड़िया का नमः शिवाय जप का धुन कान में गूंजने लगा। शिव जी का ध्यान भटकने लगा, ध्यान नहीं कर पा रहे हैं। और चिड़िया का भक्ति भाव ऐसा है कि शिव जी के कानों तक गूंजने लगा, पहुंच गया। शिव जी का ध्यान भटक गया। वही चिड़िया का दुख भरी नमः शिवाय सुन पा रहे हैं। तब शिव जी क्या किए, इतना दया कृपा बरसाएं चिड़िया पर कि 8 जन्म का कष्ट दुख मिटा के और उस जंगल शिव जी का कृपा से आशीर्वाद से हरा भरा हो गया। तब फिर नारद जी घूम फिर के उधरे से वही राह से आ रहे हैं। तब देख रहे हैं जंगल हरा भरा, पेड़ में पत्ता फल सब कुछ नजर आया नारद जी को। और चिड़िया का नमः शिवाय का जो जप वही सुन पा रहे हैं नारद जी। फिर आए, घूम फिर के देखे वही जंगल है, वही चिड़िया है। फिर नारद जी लौट के चले गए शिव जी के पास। नारायण नारायण नारायण, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, आपका लीला अपरंपार है प्रभु। आप ये भी बोले कि उसका 8 जन्म तक कष्ट दुख भोगना पड़ेगा। और ये भी हम जाके देख रहे हैं, चिड़िया जो बोली थी कि जंगल मेरा हरा भरा हो जाना चाहिए, यही संदेश शिव जी को दे दीजिएगा। तो चिड़िया का इच्छा पूर्ण कर दिए प्रभु, हे भोलेनाथ। प्रणाम करने लगे नारद जी। तब शिव जी बोले कि नारद जी, चिड़िया का भक्ति भाव से उसका 8 जन्म का कष्ट दूर कर दिए। हम जब ध्यान लगा रहे हैं तो चिड़िया का नमः शिवाय का जप मेरा ध्यान भंग कर रहा है। हम ध्यान कर ही नहीं पा रहे कि हमें कोई दुख भरी दर्द
भरी आवाज से हमको कोई पुकार रहे हैं। तो चिड़िया का इसीलिए 8 जन्म का कष्ट दुख मिटा के हम उसको सुख प्रदान किए, जो चाहती थी मन चाहा वर दे दिए। यही बोले शिव जी, नारद जी नारायण नारायण करके वो फिर वहाँ से चले गए। तो दोस्तों, मेरा कहानी यहीं पर समाप्त हो रही है। हम सब भी तो एक चिड़िया ही है, एक दिन उड़ के जाना ही है ना। तो उसी तरह से शिव गुरु का हम लोग जो भैया बहना है, मन तन से हृदय से विश्वास भरोसा से शिव को गुरु बनाए हैं और चर्चा भजन करेंगे, नमः शिवाय का जप करेंगे तो हम सबका भी कष्ट क्षण में दूर कर देंगे। शिव जी, भोलेनाथ, हर हर महादेव।